कहानी की शुरुआत में हमें वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड वाइफ बनाती थी। और ये एंड्रॉइड वाइफ जो भी खरीदता तो ये एंड्रॉइड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। ये एंड्रॉइड वाइफ एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करती, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ्स का यूज कर रहे थे। इन एंड्रॉइड्स का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इन एंड्रॉइड्स को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम था स्केयर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना होता था। विलियम भी एक ऐसा एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉइड्स को वापस लाने की में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मेरियन उससे कहता है कि उसे उसकी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज के साथ एक नई एंड्रॉइड बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मेरिडिथ के जैसा ही प्यार करेगी। विलियम इस नई मेरिडिथ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉइड मेरिडिथ के हाव भाव थोड़े अटपटे थे क्योंकि वो खुद को मैं की जगह मेरिडिथ कहकर बुलाती है। विलियम मेरिडिथ को जगाने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मेरिडिथ धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसे व्यवहार करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। जब रात होती है तो वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग करने के बाद भी नर्वस था। वो मेरिडिथ के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मेरिडिथ सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है जिससे कि वो दोनों रात मजे में गुजार सके। यहाँ पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों साथ में सोए, पर मेरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहाँ जाकर उसे एक रियल मेरिडिथ का हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मेरिडिथ विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वहीं घर में मेरिडिथ पुराने कपड़ों और मेकअप के सामान को खुद पर ट्राई करके देखती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉइड किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह पर पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ एंड्रॉइड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉइड्स को वापस कंपनी में लेकर आए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक एंड्रॉइड्स वहाँ से भाग रही थी। उसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम एंड्रॉइड्स को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले में शॉक कॉलर को निकाल कर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है, जिससे वो आसानी से मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि लैब थी। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को रिप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहाँ एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉइड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। विलियम की चेतावनी देने के बाद भी जब वो एंड्रॉइड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वही घर में मेरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है। तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविटोरिडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मेरिडिथ का वेलकम करता है। तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉइड लेडी डांस करने के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है। मेरिडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले कि मेरिडिथ उससे और कुछ पूछ पाती वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप हुई एंड्रॉइड वाइफ्स को अब कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है जहाँ पर उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ओली और लेडी नाम की एंड्रॉइड वाइफ उसे उंगलियों के इशारे करके चिढ़ाती है
विलियम को यहाँ पता चलता है कि ओली और लेडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर कदम उठा रही है। इस वजह से उन्हें बार बार रिसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मेरिडिथ एडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो एडो से अपनी सारी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने को कहती है। एडो मेरिडिथ की हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उस लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज को ना देखते हुए वो हैरान हो जाती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर एडो मेरिडिथ की मेमोरी में एक सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने बाद मेरिडिथ एक तकिए पर उस मास्क मैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने जाती है। रास्ते में बीचों बीच लूसी को खड़ा देखकर वो उसे बचाने के चक्कर में झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए उसे सब कुछ जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। जब मेरिडिथ घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है। विलियम उसके कपड़ों से ड्रेस साफ करते हुए कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉयड से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेती है। कुछ समय बाद मेरिडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। वहाँ पर खुशगवार यादों को देखकर वो पहली बार खुद को मेरिडिथ की जगह मैं कहती है। इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी थी। मेरिडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो वो बेंच पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रही थी। तभी मेरिडिथ अपने मेमोरी में उस बेंच वाली जगह को देखती है, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहाँ पर वो रियल मेरिडिथ पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मेरिडिथ विलियम की रियल वाइफ मेरिडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरी ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद एडो समझ नहीं पाता कि मेरिडिथ की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। एडो मेरिडिथ को उसकी मेमोरीज की फाइल दिखाने लगता है, जिसमें से मेरिडिथ एक रैंडम मेमोरी चूज करती है और एडो उसे उस मेमोरी फाइल में ले जाता है, जहां मेरिडिथ खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है, लेकिन विलियम की जगह उस मास्क मैन को देखती है, जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरिडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और वो उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। मेरिडिथ के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को फाड़कर डस्टबिन में फेंक आता है। विलियम के सोते ही मेरिडिथ रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है। ऐसे ही पुरानी वीडियो में मेरिडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है, जिसमें उसे एक किडनैप्ड एंड्रॉइड को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और वो किडनैप एंड्रॉइड वहाँ पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। उस एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उससे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी है। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उस एंड्रॉइड वाइफ को रिप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि उसके साथ जाने के बजाय वो मरना पसंद करेगी और इतना कहते हुए खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मेरिडिथ देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है। लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है। लूसी उसे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मेरिडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मेरिडिथ उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि केनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। इधर विलियम टूटे हुए एंड्रॉइड्स को कंपनी में वापस लेकर आता है, क्योंकि यही उसका काम था। विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आके सुसाइड क्यों किया। उसी समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के ऐड दिखाए जा रहे थे, जिनमें बताया जा रहा था कि ये एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के सीईओ से मिलकर एंड्रॉइड्स के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि आखिर इस एंड्रॉइड ने सुसाइड क्यों की। जिस पर मैरियन उसे ये कहकर समझाता है कि उसके रिग प्रोग्राम की वजह से ऐसा हुआ होगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की
की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड मेरेडिथ घर पर रियल मेरेडिथ की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है। उसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद मेरेडिथ नए तकिए पर रेड बर्ड बनाने लगती है। जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बहुत चीड़ मचती है कि मेरेडिथ फिर से उस रेड बर्ड को तकिए पर बना रही है। मेरेडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मेरेडिथ को केनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरेडिथ के ड्रीम्स को हैक कर लिया है। जब भी मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाती है तो वो मेरेडिथ से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमें केनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को ये भी बताता है कि मेरेडिथ अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे अपने सपने में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम केनी को ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ के ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहाँ पर मेरेडिथ सपने के लिए एडो हेलिवन का थीम चुनता है। जिसके बाद मेरेडिथ खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वहाँ वो मास्क मैन उसकी ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मेरेडिथ की ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में केनी है। केनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देकर उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरेडिथ विलियम से केनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उससे कुछ भी नहीं बताता और वो केनी को पकड़ने के लिए केनी द्वारा बताए गए उस एड्रेस पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे मास्क पहने पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुँचता है, जहाँ पर मेरेडिथ सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है कि ये विलियम के लिए है। मेरेडिथ विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो वो उसे बताता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी रियल वाइफ मेरेडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन पूरी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी ना हो। विलियम जैक को फोन करके बताता है कि केनी ने मेरेडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मेरेडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए एक कंपनी में भेजना होगा। इससे पहले मैं मेरेडिथ के ड्रीम्स में जाकर केनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मेरेडिथ को ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मेरेडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुँच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। तो ड्रीम में मेरेडिथ देखती है कि वो जंगल में है, जहाँ उसे केनी दिखता है और तभी विलियम भी आ जाता है, जो मेरेडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त एक दरवाजे से वो ऑली और लेडी के साथ बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम केनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां केनी मेरेडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहता है। साथ ही वो विलियम को कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मेरेडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम केनी को जान से मारने ही वाला था और उसी वक्त मेरेडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो बस केनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो बस केनी से बात करेगा। जैक विलियम से कहता है कि मैं अब दोबारा तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरीज रिसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी। लेकिन मेरेडिथ विलियम से कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करे। इस पर विलियम नहीं मानता और उसे रिसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ का वेटिंग रूम में सारे एंड्रॉइड्स वेलकम करती है, जैसे कि वो उसे पहले से ही जानती हो। वहाँ पर ऑली और लेडी उससे कहती है कि अपनी मेमोरीज को रिसेट से बचाना उन्हें आता है, इसलिए वो उसे पहचान पाई। वो मेरेडिथ को ये भी बताती है कि किस तरह से वो सारे एंड्रॉइड्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करती है ताकि वो वाइफ लाइक कंपनी को बंद कराने में एक रिंग मास्टर की हेल्प कर सके। वो कहती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं, बल्कि वो एक एंड्रॉइड्स को आजाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरेडिथ को पता चलता है कि ऑली और लेडी कंपनी में वापस
वापस आकर दूसरे एंड्रॉइड्स को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़ाती है। वो कहती है कि इंसान एंड्रॉइड्स की मेमोरी तो मिटा सकते हैं पर उनके सपनों को नहीं। यहाँ पर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करने लगती है। यहाँ पर मेरिथ ड्रीम मोड में जाकर ईरो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल में सेव कर दे। इसके बाद जब ऑपरेटर उसे रीसेट करने के लिए लेकर जाता है, वहीं लूसी यूएसबी स्टिक और एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर जाती है और उसकी एंड्रॉइड वाइफ को कहती है कि ये जैक को दे देना। अब जैसे ही जैक घर आता है तो उसकी एंड्रॉइड वाइफ उसे वो स्टिक और फाइल दे देती है। वहीं कुछ घंटों बाद मेरिथ अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के घर पर उसके सामने जागती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है पर वो उसे समझ नहीं पाती। लेकिन उसको पहले के सारे रूल्स याद होते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो सचमुच में रीसेट होकर आई है। विलियम पिछले बार की वो सारे शब्द मेरिथ को बार बार दोहराता है ताकि उसे वो सब अच्छे से समझा सके। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है, जिससे विलियम मेरिथ को रूम में भेज देता है। जैक विलियम को फाइल देता हुआ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरिथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं और मेरिथ के बॉयफ्रेंड केनी को भी तुमने ही मारा था, इसलिए वो केनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ मेरिथ की यादों में था। मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर ये सब मेरिथ भी देख रही थी। वो विलियम को बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरिथ ने अपने एक कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए विलियम चोरी छिपे इन दोनों का पीछा किया कर रहा था और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मेरिथ एक किडनैप एंड्रॉइड है जिसे केनी ने कैद कर रखा है। विलियम ने मेरिथ के गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए और इस तरह केनी को मारकर वो उसे अपने साथ ले आया। वो बताती है कि डायरी में लिखे वो प्यार भरे शब्द वाली मेमोरीज और वो टेंट वाले वीडियोस, वो सब केनी और मेरिथ की यादें। मेरिथ को घर लाने के बाद विलियम उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मेरिथ उससे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे चिढ़कर उसने एक दिन रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसकी उंगली में एक रिंग डाल दी, जिससे कि लोग उसे उसकी वाइफ समझे। मेरिथ की मौत के बाद जब उसने मेरिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। अब ये सारी बातें एंड्रॉइड से सुनकर विलियम बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। विलियम एंड्रॉइड्स को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, जहाँ तुम ना बीमार पड़ोगी और न ही बूढ़ी होगी और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुम्हें मिलेगा। पर एंड्रॉइड मेरिथ पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो रियल मेरिथ और उसके बॉयफ्रेंड केनी का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड्स को आजाद कराने में हेल्प की थी। लूसी ही केनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। मेरिथ का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ पर मेरिथ विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसका पेनिस से उसके दोनों हाथ तोड़ देती है और अब विलियम केनी और रियल मेरिथ को याद करते हुए रेड बर्ड वाले तकिए से विलियम का गला घोटकर उसे मार डालती है और वहाँ से जाते समय अपनी उंगली से रिंग उतारकर वहीं छोड़ देती है। उसके बाद मेरिथ अपनी बहन का स्केयर सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन करती है और अपने जैसे सभी आजाद एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है कि उन्हें फिर से कभी रिसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड वाइफ लाइक कंपनी में मेरियन एक टीवी न्यूज में अपने प्यारे एजेंट जैक की मौत से दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसकी मौत के दोषियों को पकड़ कर रहेगा और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी वो विलियम के एंड्रॉइड को देता है। उसका एंड्रॉइड कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वही कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हुई एंड्रॉइड मेरिथ भी गुस्से से कहती है कि हम तैयार हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।